हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री में फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आई बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था और ओम्स लॉ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across the ends of the conductor at constant temperature. So we will write it down. According to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor at constant temperature. If I amount of current is flowing through the conductor and V is the potential difference across the ends, then I is directly proportional to V. It can also be written as V is directly proportional to I at constant temperature. At constant temperature. और जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे देन वी विल राइट V is equals to I R and this R is the constant of proportionality and this constant is called resistance. So we will write it down where R is the constant of proportionality and it is called resistance. From this equation we can write R is equals to V by I. इस इक्वेशन से यही पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इट मींस द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस and the current is
is equals to a constant, and that constant is called resistance. So we can also write it down. The ratio of the potential difference across the ends of the conductor and the current flowing through it is equal to a constant called resistance. It means कि अगर किसी भी सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अमाउंट को बदलते हैं तो भी इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. Also from Ohm's law we can write I is equals to V by R. और इस इक्वेशन से यही पता चलता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V and inversely proportional to resistance of the conductor. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम लोग रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, और जब हम लोग रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा. It means if we double the potential difference, current will also get doubled, and if we half the current, then potential difference will also get halved. Similarly, when we double the resistance, the amount of current will be halved, and if we half the resistance, then amount of current will be doubled. तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में इतना ही. जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए. जय हिंद.